हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल ट्यूशन वाला। आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 9th कंपार्टमेंट एग्ज़ाम, जिसकी भी कंपार्टमेंट आई है, जो भी मैथ का कंपार्टमेंट एग्ज़ाम देगा, तो उसके लिए सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कौन कौन से हैं, हमें क्या क्या प्रिपेयर करना है। तो ये आप देख रहे हैं सपोर्ट मटेरियल 2023-2024। यह सपोर्ट मटेरियल मैथ का सपोर्ट मटेरियल है, ये इंग्लिश मीडियम का। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, इसमें सारे चैप्टर होते हैं, जो सारे चैप्टर एनसीईआरटी बुक में होते हैं वही सारे चैप्टर होते हैं। ये रहा आपका नंबर सिस्टम, अलजेब्रा, ये सारे चैप्टर हैं। तो इन सारे चैप्टर में से आप अच्छे से प्रिपरेशन कर लेंगे तो आपकी कंपार्टमेंट एग्ज़ाम ज़रूर क्लियर हो जाएगी। अब हम डिस्कस करते हैं क्या क्या हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। तो नंबर सिस्टम जो है, नंबर सिस्टम हमारा 10 नंबर का आ रहा है, जिसकी नंबर सिस्टम में हमारे 2 चैप्टर हैं। नहीं, नंबर सिस्टम में हमारा बस एक चैप्टर है, तो हमारा एक चैप्टर बस 10 नंबर का आ रहा है। पहला चैप्टर जो है हमारा रियल नंबर, वो 10 नंबर का आ रहा है। उसमें से हमें प्रिपरेशन करना है रिव्यू ऑफ रिप्रेजेंटेशंस ऑफ नेचुरल नंबर्स इंटीजर्स, मतलब कि इंटीजर्स क्या है, रेशनल नंबर क्या है, नेचुरल नंबर क्या है, और जैसे कि टर्मिनेटिंग डेसिमल, नॉन टर्मिनेटिंग, रिकरिंग, ये सब हमें प्रिपेयर करने। डेफिनेशन ऑफ nth रूट ऑफ रियल नंबर, ये बस हमारा एक चैप्टर, पहला चैप्टर हमारा 10 नंबर का आ रहा है। तो पहले चैप्टर को आप अच्छे से तैयारी कर लीजिएगा, क्योंकि पहला चैप्टर सबसे ज़्यादा नंबर का आ रहा है। पहले चैप्टर में से आपने अगर 10 नंबर अचीव कर लिए तो आपके लिए आसानी से आप पास हो सकेंगे। अब यह है हमारा दूसरा यूनिट 2 अलजेब्रा हमारा 20 नंबर का है। और अलजेब्रा में हमारे हैं चैप्टर 2 पॉलिनोमियल, चैप्टर 4 लीनियर इक्वेशन। ये दोनों चैप्टर भी 10 नंबर के हैं, पॉलिनोमियल और लीनियर इक्वेशन। पॉलिनोमियल, ये जितनी भी आइडेंटिटी दी गई हुई है, जितने भी फार्मूला दिए गए हैं इसमें 1 2 3 4, ये चारों फार्मूले बस याद करना है, और बाकी आपको कुछ नहीं याद करना है। जो भी इसमें दिया गया है बस आप वही याद करें, क्योंकि ज़्यादा अगर आप याद करेंगे तो फिर उतना अभी हमारे पास टाइम है नहीं, तो आप ये याद कर लेंगे। और ये रहा डेफिनेशन ऑफ पॉलिनोमियल। डेफिनेशन ऑफ पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल विथ एग्जांपल। और जीरोज कैसे फाउंड करते हैं, जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। और ये जितने भी फार्मूले हैं, ये 4 फार्मूले, इस पर हम सवाल कैसे सॉल्व करेंगे, इन चारों फार्मूलों को आप एकदम बिल्कुल टिप्स पे रखिए, अच्छे से याद कर लीजिए। और चैप्टर 4 लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, recall of linear equation in 1 variable, introduction of equation in 2 variable, focus on linear equation of type ax plus by plus c equal 0। ये चैप्टर 4 को भी आप अच्छे से प्रिपेयर कर लेंगे। ये रहा यूनिट 3 में बस हमारा एक चैप्टर है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, आइए हम देखते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हमारा कितने मार्क्स का है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हमारा 4 मार्क्स का है। इसमें से भी क्वेश्चन आएंगे, तो आप इसे भी प्रिपेयर कर लीजिएगा। ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में कुछ ज़्यादा खास नहीं, वो छोटा सा चैप्टर है। द कार्टेशियन प्लेन आप अच्छे से समझ लीजिएगा। कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ पॉइंट, नेम्स एंड टर्म्स एसोसिएटेड विद द कोऑर्डिनेट प्लेन, नोटेशंस। अब है हमारा यूनिट 4 ज्योमेट्री। हमारे यूनिट 4 में है ज्योमेट्री, 27 मार्क्स का है। ज्योमेट्री हमारा 27 नंबर का है, और ज्योमेट्री इसमें सबसे ज़्यादा नंबर का है। ज्योमेट्री में आइए हम देखते हैं कितने चैप्टर हैं हमारे। ज्योमेट्री में है हमारा 1 2 3 4 5, ज्योमेट्री में हमारे टोटल 5 चैप्टर हैं। तो इन 5 चैप्टर को हम अच्छे से प्रिपेयर कर लेंगे। ज्योमेट्री में पहला चैप्टर है इंट्रोडक्शन टू इक्विलिब्रियम ज्योमेट्री, लाइन्स एंड एंगल्स, ट्राइंगल्स, क्वाड्रिलेटरल्स, सर्कल्स। जहाँ तक आपसे प्रिपेयर हो सके आप प्रिपेयर कर लीजिएगा। चैप्टर 1 रियल नंबर, पॉलिनोमियल, इन सबको जो शुरू के चैप्टर है ना, चैप्टर 1 को तो आप बिल्कुल अच्छे से क्लियर कर लीजिए, क्योंकि वो 10 नंबर का आ रहा है। चैप्टर 2 पॉलिनोमियल को भी अच्छे से क्लियर कर लीजिए, क्योंकि वो भी 10 नंबर का आएगा। चैप्टर 2 और चैप्टर 4, चैप्टर 1 2 3 4, ये तीनों 10-10 नंबर का आ रहा है। अगर आपने इन तीनों को अच्छे से प्रिपेयर कर लिया तो इसमें से आराम से नंबर आपके आ जाएंगे। बाकी इन्हें भी प्रिपेयर कर लीजिएगा।
और ये रहा यूनिट 5 मेंसुरेशन में है चैप्टर 10 एरिया और चैप्टर 11 सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स। तो सरफेस एरिया वॉल्यूम हमें बस सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, सरफेस एरिया और वॉल्यूम सारी चीज़ का नहीं निकालना है, बस हमें निकालना है स्फीयर का और राइट सर्कुलर कोन, बस इन दोनों का ही निकालना है। तो आप इन दोनों की प्रिपरेशन करिएगा। और यूनिट 5 हम देखते हैं हमारा कितने नंबर का है। यूनिट 5 है हमारा 13 नंबर का और उसमें 2 चैप्टर हैं। और यूनिट 6 है हमारा 6 नंबर का। यूनिट 6 ये रहा आपका यूनिट 6 हमारा 6 नंबर का है, जिसमें कि 2 चैप्टर हैं, स्टैटिक्स और प्रोबेबिलिटी 2 चैप्टर हैं हमारे। ये सपोर्ट बुक से भी आते हैं। सपोर्ट से कंपार्टमेंट एग्ज़ाम जो होता है हमारा एग्ज़ाम जो होता है मैथ का, उसमें या किसी भी सब्जेक्ट का, तो उसमें सपोर्ट मटेरियल से ज़्यादा आते हैं, जो कि सपोर्ट मटेरियल आपको नाइन्थ से मिलना शुरू हो जाती है गवर्नमेंट की तरफ से। तो ये सपोर्ट मटेरियल आपके पास होगी, अगर नहीं है तो आप अपने आसपास में किसी से भी ले लीजिए। वैसे आपको 9th क्लास में प्रोवाइड की गई होगी अगर आप गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ते हैं तो ये रहा आपका कंपार्टमेंट एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर जो है चैप्टर 1, चैप्टर 2 और चैप्टर 4 है। ये तीनों चैप्टर मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इन तीनों चैप्टर में से ये तीनों चैप्टर सबसे ज़्यादा नंबर के हैं। चैप्टर 1 10 नंबर का है, चैप्टर 2 भी 10 नंबर का है और चैप्टर 4 भी हमारा 10 नंबर का है। तो ये तीनों मिला के 30 नंबर के हैं। ये तीनों चैप्टर ही सिर्फ 30 नंबर के, तो आप अच्छे से प्रिपरेशन कर लेंगे तो आप आसानी से पास हो सकते हैं। बाकी आप सारे अच्छे से प्रिपरेशन करिए, जो भी आपको ईजी लग रहा है। सपोर्ट मटेरियल के एक भी क्वेश्चन मत छोड़ना। ये रहा सपोर्ट मटेरियल के क्वेश्चन। ये है माइंड मैप। ऐसा माइंड मैप सारे चैप्टर में, ये चैप्टर 1 का माइंड मैप है। माइंड मैप अच्छे से रीड कर लेना और अच्छे से समझ लेना। ये की पॉइंट्स एक भी मत छोड़ना, क्योंकि की पॉइंट्स भी काम आ जाते हैं। ऑल रेशनल एंड इरेशनल नंबर कलेक्टिव फ्रॉम रियल नंबर्स, ये रियल नंबर्स की डेफिनेशन है। ये रहे हमारे क्वेश्चंस। ये वाले क्वेश्चन इस सपोर्ट में से ज़्यादातर क्वेश्चन आते हैं, तो सपोर्ट के आप एक भी क्वेश्चन मत छोड़ना, सपोर्ट के सारे क्वेश्चन बना लेना। ऐसे ही हमारे सारे चैप्टर के इसी तरह से क्वेश्चन है। ये रहा चैप्टर 2 पॉलिनोमियल्स माइंड मैप। ये पॉलिनोमियल्स के सारे क्वेश्चन हैं और इसमें से क्वेश्चन 100% आते हैं, चाहे 1-2 ही क्वेश्चन आए। आप अच्छे से तैयार कर लेना। ये प्रैक्टिस टेस्ट आप करके देखना कि आपके कितने नंबर आ रहे हैं। आप इसमें के जितने भी चैप्टर आ रहे हैं उन सारे को प्रिपरेशन कर लेना। और चैप्टर 1, चैप्टर 2 और चैप्टर 4 को तो और अच्छे से प्रिपरेशन करना, क्योंकि वो तीनों चैप्टर ही सिर्फ 30 नंबर का है। तो 30 नंबर का वो तीनों चैप्टर है, तो आप अच्छे से प्रिपरेशन करेंगे तो आप आसानी से पास हो जाएंगे और आपके ज़्यादा से ज़्यादा नंबर आ जाएंगे। और बाकी आप सारे चैप्टर तैयार करिए, जैसे प्रोबेबिलिटी, स्टैटिक्स, ये भी इजी चैप्टर है। जहाँ तक आपको समझ में आए आप सारे करिए। और सपोर्ट मटेरियल से एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़िए। ये सपोर्ट मटेरियल है और ये है इसके क्वेश्चंस। तो आज हमने डिस्कस किया कंपार्टमेंट एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है चैप्टर 1, चैप्टर 2 और चैप्टर 4, क्योंकि ये तीनों चैप्टर सबसे ज़्यादा नंबर के आ रहे हैं। चैप्टर 1 10 नंबर का है, चैप्टर 2 भी 10 नंबर का है और चैप्टर 4 भी 10 नंबर का है। तो आप अच्छे से प्रिपरेशन करिए। ऑल द बेस्ट फॉर योर मैथ एग्ज़ाम। अच्छे से लिख कर आना और अच्छे से सारे बच्चे पास होना।